बट डोंट वरी, मुझे लगता है कि यू ऑल गेट परमानेंट, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट पॉलिसी, बिकॉज अभी अंदरूनी पूरी तरह से डिस्कशन इस चीज़ को लेके चल रहा है कि 4 साल तो हमें ट्रेनिंग में निकल जाएंगे इनको, कि दे विल बिकम कैपेबल टू डू समथिंग, यू नो। तो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद भी कांट मेक देम आउट, हम उनको आउट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड तब होंगे, उसके लायक, काम के लायक होंगे। एक दिन में आप टेक्नीशियन नहीं बना सकते किसी को, यू नो। आप गार्ड की तरह ड्यूटी पे खड़ा कर सकते हो 2 महीने 4 महीने में ट्रेनिंग करके, लेकिन अगर आप सोचो कि किसी को टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बनाना है या टेक्निकली उसको अप टू दिमाग बनाना है, तो वो चीज़ टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। तो आप उसको लेके मत घबराइए, जाइए अच्छे से परफॉर्मेंस करिए, अपना सेफ 1 कैटेगरी में हमेशा रखिए अपने आप को, मेडिकली भी, फिजिकली भी और टेक्निकली भी, तो श्योर शॉट है। और दूसरी बात एक है कि जो देश के अंदर एक बड़ा भ्रम है कि 4 साल है, अग्निवीर है, ये बकवास करने से अच्छा है कि हमें कहाँ बनना चाहिए, फौज का हिस्सा। रीज़न क्या है कि 10+2 में जिस लेवल का क्राउड निकल रहा है आज के डेट में देश में या गाँव देश में, जो पढ़ाई का स्तर है एग्जैक्टली, तुम्हें क्या लगता है कि इंटर में इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या इंटर के बाद? भाई एक आम परिवार कहाँ से लाएगा 10-20 लाख इंजीनियरिंग कराने के लिए? और इंजीनियरिंग कराने की बात नहीं, इंजीनियरिंग क्वालिफाई करना भी तो इम्पोर्टेंट है। किसी प्राइवेट कॉलेज से करना मतलब घर का पैसा पानी में फेंकने के बराबर है, आप समझिए। और रही बात नीट की, तो भैया कितनी मेडिकल सीट हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, और इतना फंड एक आम किसान आदमी कहाँ से लाएगा? संभव ही नहीं, उसके लिए असंभव है एक तरीके से। तो ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन अभी भी क्या है, फौजी है। और जो जा रहे हैं वो बुद्धिमान है, ये जो बैठ करके केवल अपनी नाकाबिलियत को जो है छिपाने के लिए ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हाँ कहाँ जा रहे हैं, अग्निवीर जा रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। वट एवर पीपल आर गोइंग टू बी परमानेंट। लकली अगर गवर्नमेंट वगैरह भी कुछ चेंज होती है तो पहला प्रपोजल यही होगा, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। एंड दैट्स विल बी राइट, वो ज़रूरी भी है भारत के लिए स्पेशली। तो कहाँ से हैं आप? मैं सर धौलपुर राजस्थान से। धौलपुर राजस्थान से हो, बढ़िया जी। तो धौलपुर खास से हो कि धौलपुर में कहाँ से हो? मैं धौलपुर से ही, मैं धौलपुर में एक गांव है कटुमरी, वहाँ से। अच्छा, कटुमरी गांव से हो, नहीं बढ़िया है। राजस्थान के बच्चों का अलग जलवा है और हमेशा फोकस रहता है, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी उतना ही लेवल का डेडिकेशन देखने को मिलता है। तो एक्स में कितने मार्क्स रहे आपके? एक्स में 46.19। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अच्छा, मैं हमेशा इसी स्कोर की बात करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि कट ऑफ का जो सरदर्द है ना, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक चला आ रहा है। 3 दिन और बचे हैं, 24 को फाइनल इनरोलमेंट आने वाली है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ किए हैं, इंक्रीज़ करने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि जितना इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग किया उसमें 40 to 45% तो मेडिकल आउट हो गए हैं। सबसे बड़ा कॉस्ट तो वही निकल के आ जा रहा है, और बेसिक चीज़ में आउट हुए हैं, आप समझ लीजिए, बेसिक चीज़ों में। क्यों? क्योंकि भाई डीएनएस है तो सर्जरी करा लो, इसमें डरने की कौन सी बात है। या बीपी भी गड़बड़ चल रहा है, ब्लड मैनेजमेंट सही नहीं है, हीमोग्लोबिन अप टू द मार्क नहीं है, कुछ भी आपको इशू है, कारण इसी की वजह से जो प्री मेडिकल नहीं कराया जी, वो तो आप क्योर हो सकता था, लेकिन अपनी ट्रैकिंग आप करेंगे नहीं, आप में कमी कहाँ है, तो आप कैसे इम्प्रूव करिएगा? तो वो एक बड़ा कारण रहा है। तो एक तरीके से समझ लो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने के चांसेस नहीं हैं। तो इस स्कोर के बाद तो बिल्कुल आप लोग हीरो की तरह होते हैं, मतलब सर टेंशन लेने का नहीं, आप टॉप रैंक होल्डर्स में दिखाई देते हैं अपने आप को लेके। चलिए, राजस्थान से हमेशा एक बड़ा जुड़ाव रहा है, एंड विल गेट लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम राजस्थान एंड द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। और बस थोड़ा सा ये है कि कुछ बच्चे उतने दमदार हमको कभी कभी नहीं लगते हैं वहाँ के, मतलब एकेडमिक्स थोड़ा कमज़ोर दिख्ता है, बट आपका एकेडमिक्स अच्छा ही हमको बहुत अच्छा लगा देख करके, ठीक है जी। बाकी नाउ दिस इज़ द टाइम टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। इस बार एक बात और ख्याल रखना आप लोग कि जीडी के पैरामीटर इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब रियली स्ट्रॉन्ग, एंड दैट्स वाई यूर गेटिंग टू मच टाइम, इसीलिए आपको समय दिया गया। अर्लियर दे वर नॉट गिविंग द टाइम, अराउंड 15 days एंड 20 days भी है, 15 से 20 दिन हमको मिलते ही थे टोटल। तो इस बार हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन भी चल रहा था कि सर इफ़ आप इस स्तर पे लेंगे तो बच्चे पाएंगे कैसे, क्योंकि गांव देश के बच्चे हैं भाई, जब तक ये फेज नहीं क्लियर होगा उनका दिल दिमाग अगले फेज में लग ही नहीं पाता है। वही होता है ना, पहले ये तो क्लियर करें सर, तब तो अगले पे हम ध्यान देना शुरू। और जेन्युइन बात भी, इसमें गलत बात क्या है। तो दैट्स वाई दे गिवन द टाइम। अब हर स्लॉट में टाइम मिलेगा, मतलब जितनी भी एंट्रीज आगे से अब होंगी उनमें लमसम 1.5-2 महीने का समय मिलेगा। तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, यू आर गोइंग टू फेस द गुड स्टफ दिस टाइम। इस बार आपको स्टैंडर्ड स्टफ सामने मिलने वाला है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास आप जीडी आउट देखेंगे इस बार, ये आप लोग दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक है ना। तो जस्ट वर्क लॉट ऑन योर कम्युनिकेशन पार्ट। आप कहाँ से हैं? सर कन्नौज, उत्तर प्रदेश। अच्छा, कन्नौज से हैं आप। तो फर्स्ट टाइम की सेकंड टाइम है ये? सर सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम क्या हुआ जी आपके साथ? सर 1 नंबर से रह गए थे। 1 नंबर से, मतलब कितना नंबर था? शायद 39 पॉइंट कुछ था। हाँ, एक्स वाई ग्रुप में? एक्स का था। अच्छा, एक्स का,
एक्स का फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट टाइम? नहीं सर याद नहीं है हमको। अच्छा Last प्रॉपर time- याद नहीं, बट एक last नंबर time- से आपका रुक गया था। हाँ, एक नंबर से रह गया था। फेज 2 गए थे। हाँ। अच्छा बड़ा कष्ट होता है। हाँ इस बार कितना स्कोर किया? इस बार 46.25। मतलब इस बार बाजी मार दी Yes, कि सर टेंशन में नहीं जीना। हाँ कुछ भी हो जाए सर जो है नीड टू बी अप टू द मार्क। चलिए बहुत बढ़िया है। अब बहुत सारे बच्चे भी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उनमें भी डर इस चीज़ को लेके है सर कि मेरा कट ऑफ 22 का है, 23 का है, 24 का है, 25 का। लेकिन टेक्निकली अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। जैसे लास्ट टाइम की कहानी हम लोग देखें तो सबको ही बुला लिया, किसको छोड़ा? yes sir। स्टैंड बाई में भी जो बैठे हुए थे उनको भी क्या कर लिया? बुलाना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। एक्चुअली आप लोग शायद नहीं ये बात समझ पा रहे हैं, वैकेंसीज अब रिड्यूस हो गई ना पहले से। पहले वैकेंसीज ज़्यादा थी, यस सर। अब वैकेंसीज क्या है उस हिसाब से कम है। और उधर 2 साल भर्ती भी नहीं किए हैं तो शॉर्टेज हैवी लेवल का है। अब 2 ट्रेनिंग सेंटर हो गए, ऑडी वाई ग्रुप वालों को अलग कर रहा है, बेलगामी एक्स वालों को अलग कर रहा है। तो अब संख्या भी ठीक ठाक है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैच बुला। इसीलिए देखिए साल में कितनी बार हो जा रहा है? 3 बार। कितने बार हो रहा है? हाँ हो ही रहा है और होगा ही 3 बार, ये रुकेगा नहीं साइकिल, क्योंकि इनको इतने नंबर आप वैकेंसी फिल करनी है तो रहेगी। कितना था फिजिक्स में आपका बच्चा? इस बार सर फिजिक्स में 9.5। अच्छा मैथ में? मैथ में 16.5 और इंग्लिश में? 17.5। ठीक है बहुत बढ़िया। तब जाके ये बना। फिजिक्स में थोड़ा कम गया। फिजिक्स में हाँ फिजिक्स थोड़ा घुमाई थी इस बार। फिजिक्स से सर हाँ तुम्हारा कितना था फिजिक्स में जी? 70 17। है सर। तो ऐसे ही बहादुर बैठे हैं। तुम्हारा कहाँ कम हुआ जी मेरा सर, मेरे पिछली बार मेरा इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 थे। इस बार? हाँ इस बार मैंने वो पढ़ी नहीं, इंग्लिश में नहीं हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट। यस सर, तो मेरे 9 रह गए इंग्लिश में और मैथ में 20। देखो ऐसे गेम है। हाँ तो कभी भी योद्धा को युद्ध की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ चलिए बढ़िया। आप कहाँ से हैं? सर रायबरेली डिस्ट्रिक्ट यूपी। अच्छा रायबरेली से। हाँ बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई वहीं से सारी चीज़ें हुई। आपके रायबरेली तो बहुत बच्चे हैं, अब इनरोलमेंट लिस्ट आ जाए तो फिर बातचीत शुरू है। हाँ बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में हैं। रहते हैं सब लोग। हाँ बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए थे इस बार, यहाँ आए हुए थे। बढ़िया। कितना आपका है? सर 46.4। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैसी चल रही है अभी क्लासेस वगैरह? ठीक है, क्लासेस तो क्लासेस समझ में आ रहा है? यस सर। खूब हड़बड़ाइए मत, इत्मीनान से मेहनत करें। कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था लेकिन जब से आए यहाँ से हाँ बहुत सब अच्छा हो जाएगा। अभी लास्ट तक आप लोग एकदम करो। 5-6 दिन हुए लेकिन बहुत हेल्प हुआ। नहीं पंजी मैम वगैरह क्लास में बैठेंगे, बहुत अच्छा गाइड करती हैं यस सर। और एक एक लोग को बुलाएंगे, मौका मिलेगा। और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यस सर। हाँ हम रेस नहीं कर पाते हैं लेकिन दौड़ते दौड़ते आने लगता है ना। यस सर। ग्राउंड की रिपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, कर रहे हैं सर। ठीक है, वहाँ ट्रेनिंग सही चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बस 2 ही चीज़ संभालो, एक फिजिकल सही कर लो भाई, एक अपनी कम्युनिकेशन। सबसे पहले स्पीकिंग पे जोर दे रहा हूँ मैं बार बार, थोड़ा इस बात को समझिए आप लोग। और 2 महीने का समय भी इसीलिए मिला है। हाँ तो ये बहुत सोच समझ के सब हो रहा है इस बार। तो अभी जो बैठ के मज़ा भी मार रहे हैं उनको बहुत नुकसान होने वाला है। एक एक दिन भारी पड़ेगा भाई। आप खुद सोचिए, कोई 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में आपको इंग्लिश बोलना सिखा देगा बच्चा? इसीलिए तो हम लोग डायरेक्ट दीपावली के बाद ज्वाइन कर लिए। भाई क्या फ़ायदा है? आप बैठ के टाइम क्या कर रहे हो अपना? वेस्ट ही तो कर रहे हो। अगर करना है तो करना है, फिर उसमें डिले करने के कोई अवार्ड मिल जाएगा। चार्जेज आपके तब भी वही लगने, अभी आओ या तभी आओ, चार्ज कंपनी उतना ही ले, तो फ़ायदा क्या कर बैठने का? और उसके बाद मेडिकल एक बार प्रोसेस जरूर पूरा कर लीजिएगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप में कहीं कोई कमी तो नहीं है। हर चीज़ चेक करा लीजिए। हाँ नहीं वो कुछ नहीं, हर एक बार प्रॉपर चेक करा लोगे तो खुद के अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है। जैसे एक सिंपल, मैं हमेशा सुझाव भी देता हूँ सबको कि भाई हम लोग मॉक देते हैं। क्या देते हैं? मॉक देने का उद्देश्य क्या है? ताकि सर टू अंडरस्टैंड कि हमारा स्कोर क्या जा रहा है। अब आप रियल में मॉक ही मत दीजिए, तो विल नेवर अंडरस्टैंड कि आपका कॉन्सेप्ट किस लेवल का क्लियर है, कॉन्फिडेंस कहाँ है। यस सर। फिजिकल में दौड़िए ही मत, बैठे बैठे सोचिए जब आएगा कर लेंगे, तो दौड़ पाएंगे क्या वहाँ जाके? हाँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। यही होता है मेडिकल। मेडिकल भी एक पूरा प्रोसेस है। क्या है? एक बार भाई प्रॉपर ढंग से ECG हो जाए, EEG रिपोर्ट आ जाए, BP का पता चल जाए क्या चल रहा है ऊपर नीचे ओवरऑल, ठीक है ना। पूरा ब्लड टेस्ट हो जाए जिसके अंदर सारी चीज़ पता चल जाए, चाहे वो शुगर का स्टैंडर्ड हो, CWC हो, जितनी भी आती हैं, TLC स्टेटस हो गया, हीमोग्लोबिन का स्टेटस क्या है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ अप डाउन है तो गाइड हो गया उसके लिए डॉक्टर के द्वारा, तो वो आप प्रिकॉशन लेना क्या कर दिए, सब सही हो जाता है। कुछ ऐसा परमानेंट थोड़ी ना डिजीज़ होता है। यस सर। उसके साथ साथ आपका जो है डेंटल पॉइंट्स चेक कर लिए गए, आई का स्टैंडर्ड अपना अप टू द मार्क कर लिए, एंटी पार्ट पे चले गए, नाक कान गला एक बार अच्छे से अपना देख लिए, तो एक बार बुराई नहीं है पूरा सिस्टम अच्छे से डन कर लेने में। तो बिल्कुल रहिए कॉन्फिडेंट बेटा। आई थिंक इट्स अ बेस्ट स्कोर। आप सब तो मतलब सेलेक्टेड कैटेगरी में पहले ही बैठे हैं, तो कहीं कसर मत दौड़िएगा। रेस ऐसी होनी चाहिए कि 6 मिनट के अंदर होनी चाहिए, यस सर। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। पुशअप, स्क्वाट, सेटअप्स इतनी अच्छी प्रैक्टिस रखिए कि वहाँ करें तो मतलब देख के लगे हाँ भाई दिस इज द स्टैंडर्ड। यस सर। चाहे 5 सेकंड रोक दें, चाहे 10 सेकंड रोक दें। हाँ यस सर।
इसको लेकर घबराना नहीं है। और जीडी में जब बोलना शुरू करिए तो यू रियली नीड टू रियलाइज देम कि व्हाट स्टैंडर्ड यू हैव, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है, तो यू नीड टू वर्क फॉर दैट होगा। नॉट अ बिग डील, जब आप स्टेज पे 4 बार आएंगे ना तो अपने आप आत्मविश्वास क्या होगा आपका, बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना, और सब बढ़िया हो जाएगा। तो बस लगिए, अभी टाइम आपके पास इनफ है, इस बार टाइम को लेकर बिल्कुल नहीं घबराना है, और जो समय मिला है इसका पूरा सदुपयोग करिए। क्या करना है? हाँ, अभी भी 2 महीने तो हैं ही एग्जैक्टली। अब देखो तुमको कहाँ भेजता है, जोधपुर भेजता है कि जो है जोधपुर ही वैसे हो जाता है रक्षा वाला। जोधपुर ही ज़्यादातर को निपटा देते हैं। नहीं, कभी कोई छटकाते भी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है किस मूड में है। हाँ, नहीं यहाँ के कितने बच्चे हैं, नियम से तो भाई सबका हो जाना चाहिए, कानपुर और क्या बीटा में, लेकिन उठा के फेंकेगा आम वाला, इधर उठा के फेंक देगा, बेंगलोर चेन्नई उठा के फेंक। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा कितना लोगों को गुवाहाटी उठा के फेंका है, तो ऐसा नहीं है, बच्चे बड़ा ट्रैवल किए। गुवाहाटी जाना मतलब टफ हो जाता ना वहाँ यहाँ वालों के लिए, पूरा 2 दिन जाओ फिर आओ, फिर उसके बाद मेडिकल में अगर गैप दे दिया, और गैप हो ही जाता भाई, जिसका मान लो 26 जनवरी या 25 जनवरी को हो गया, तब 5 फरवरी तक बैठ के वहाँ गज़ल थोड़ी ना गाएगा वो। हाँ, वो तो कहेगा कि भाई हम चले जाते हैं, एक बार फिर से आते हैं, क्या करिएगा। तो ये चीज़ है। नहीं बच्चा, बढ़िया से मेहनत करो, ईमानदारी से, बिलीव इन योर सेल्फ। ज़िंदगी में हमेशा एक बात मेरी अच्छी याद रखना कि सफलता मेहनत से मिलती है। आपने मेहनत किया है तभी आपके रिटर्न में इतने अच्छे क्या है बच्चा स्कोर है। अब ऐसे ही मेहनत करके आपको अपना फेज़ 2 में बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ठीक है ना। और आप तो सुपर कॉन्फिडेंट होने चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि मेरा केवल फेज़ 2 ही इंपॉर्टेंट है, सर क्या है। हाँ, हमको कट ऑफ का, PSL का, एनरोलमेंट का कोई टेंशन नहीं है। तो आपका भी फर्स्ट टाइम था ये? मेरा सेकंड टाइम था सर। अच्छा, सेकंड टाइम। पहले वाले में क्या हुआ? उसमें सर 39 नंबर थे मेरे, और मैं फेज से 0.13 से रह गया। ओहो, कष्ट होता है ना। यस, बहुत हुआ सर। हाँ, तुम्हारा जी फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम? सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ? फर्स्ट टाइम में जो 1 साल तक रिजल्ट नहीं आया ना। अच्छा, उस वाले में फंसे थे। चलो बढ़िया। कुछ पूछ रहे थे आप? सर अब तो कॉन्फिडेंट आ गया, अब यहाँ आ गए, हाँ। फर्स्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मार दीजिएगा। नहीं, कॉन्फिडेंट काहे, मेडिकल की कोई दिक्कत थोड़ी किसी को होती है। मेडिकल केवल इसलिए प्रोसेस आप करते हैं कि आप अपना सारा स्टेटस बॉडी का क्या करना चाहते हैं। मॉक इसलिए थोड़ी देते हैं कि आपको कुछ आता नहीं है, आप इसलिए देते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि आपको कितना आता है, यू नो। तो सेम मेडिकल भी यही होता है कि एक बार प्रोसेस कर लिया तो कम से कम कल को आप स्टैंड लेने में सक्षम रहोगे। मान लीजिए कोई तिकड़ी काटा ही आपसे, हो जाता है मेडिकल में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सुबह शाम तक टेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा बीपी बढ़ गया तो उसने कह दिया कि भाई बीपी गड़बड़ है, चलिए। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, नहीं सर मेरा बीपी ओके है, थोड़ा 2 सेकंड हमें समय दीजिए, थोड़ा काम हुआ, मुस्कुराए, रिलैक्स हुए, फिर ना पोए, अब तो दिमाग आ गया। हार्ट बीट ही है, ECG बहुत सारा लग गया, तो मेंटल प्रेशर आ गया, पसीना छूट गया, हाँ तो बढ़ गया भैया, लेकिन फिर तुम रिलैक्स हो, कोई बात नहीं सर, हम करा चुके हैं, हमारा सब क्या है परफेक्ट है। अब देखिए अभी रिपोर्ट वैसे आ रही फटाफट, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो बस इतना सा होता है, ठीक है ना। तो खेलना है, मस्त होकर पढ़ाई करो बच्चा, कोई डाइवर्जन नहीं, कोई निगेटिविटी नहीं। हर आदमी जो मिलेगा आपको केवल नेगेटिव करेगा, क्या करेगा, नेगेटिव करेगा। बट एक बात अच्छी आप मेरी याद रखना कि जो नेगेटिव करने वाला है उसको तुम पहले ध्यान से देखो, वो बेरोजगार है, खाली है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो आपकी सफलता से जलता है, इसलिए वो आपको क्या करता है बच्चा, नेगेटिव करता है। तो किसी असफल आदमी से जो है आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेट होना है तो सक्सेसफुल लोगों से होइए, और आप सक्सेस की राह पे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, और इतना स्कोर लाए हैं तो मेहनत किया ना बेटा। हवा में आ जाता है क्या, हाँ समझते हो। कुछ नालायक 22 नंबर का टॉप नहीं क्लियर कर पाए, सर मेरा 21 से रह गया। मैंने कहा तुम अगर मिल जाओ ना तो तुमको 2 थप्पड़ लगाऊं मैं खींच के, तेरे को शर्म नहीं आती है। 21 नंबर पा रहा हो, कह रहा मात्र 1 नंबर से रह गया सर, ये क्या है, मतलब तुम इतने बड़े नालायक हो, तुमसे 7 और 8 नंबर का हाल हो गया है। हाँ और क्या है, और उस पर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो यार, मतलब हद होती है हर चीज की। मतलब इसका मतलब है तुमने एक अक्षर नहीं पढ़ा लिखा है, तुमने मजाक कर रखा है और उसके बाद तुम्हारे ही जैसे लोग बैठ के लास्ट तक किसका इंतजार करते हैं, इनरोलमेंट का। हाँ PSL पहले, फिर उसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट का, और सारा कैलकुलेशन का भार हमारे ऊपर डाल दो कि सर कितने मेडिकल आउट हैं, कितने एब्सेंटियां हैं, कितने ABS हैं, कितने CBC हैं। हाँ तो सारा वेरिफिकेशन करके दो। तुमने कहा ऐसा है, ऐसा स्कोर करो कि फिर उसके बाद कोई डाउट मार्क ना रह जाए, ठीक है ना। और बच्चे अच्छे होते हैं। अभी जैसे मैं आज एक TS एंट्री का देख रहा था, मतलब अभी टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है 10+2 पे, आर्मी TS की और नेवी TS की। तो उसमें बच्चे जो सफलता पाए हुए थे उनका जो क्राइटेरिया है, अब जैसे यही बच्चा है तो
तो बहुत बच्चे पार्टिसिपेट, टोटल सीट ही होती है 90, ठीक है बच्चा। अब उस 90 सीट में इसने रैंक अपनी जो बनाई है वो रैंक बनाई हुई है 32 रैंक, क्या बनाई हुई है? तो ये होता है सिक्योर गेम। ये क्या होता है? अब एनडीए जैसे एनडीए में सीट है 400, अब तुम 550 सीट पाए ही हो तो कौन सा अचीवमेंट मेरे लिए है? बहादुर तो वो बच्चे हैं जो अंडर 100 सीट लाते हैं, क्या लाते हैं? तो दिस इज द कॉन्फिडेंस लेवल। प्रिपरेशन हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो मस्त होकर मेहनत करो, बिल्कुल जितने भी नेगेटिव मिले, डेमोरलाइज करने वाले मिले बच्चा, उनसे थोड़ा भी मत घबराना। एंड ज़िंदगी में बस आगे बढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है और बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो। सब परमानेंट हो जाओगे, इससे बड़ी बात और मैं कुछ नहीं कह सकता। जितना भी कहता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ, जो चीज़ अपडेटेड होती है उसी के विषय में बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ ये सच है कि ऑफिशियली भी अपडेट आपके पास नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट निश्चिंत रहिए आप सब कि आप सब परमानेंट जाओगे। और कर क्या सकते हैं हम 10+2 लेवल पे? कुछ और ऑप्शन है? नो सर। नहीं है ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना है। क्या चुना है? तो मस्त होकर तैयारी करो, ठीक है। चलो जाओ मस्त होकर के। बाकी आते हैं, कल ही शेड्यूल मिला है तो मुलाकात होगी क्लास के अंदर, ठीक है ना। आते रहेंगे हफ्ते हफ्ते में, फिर कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन गौरव सर वगैरह छाटेंगे कुछ लोगों को, तो कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन, कुछ लोगों का जीडी, वहाँ हम बैठ के क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मर रहेंगे उन्हीं से मिलूंगा, ये पहले से बता दूंगा। तो मेहनत करके उस लायक बनिए जिससे आएँ तो देखें तो हमको कुछ मतलब उस चीज़ का। भाई हम एक बार आपको गाइड कर देंगे कि ये चीज़ आपको क्या करना है बच्चा, करना है, तो दोबारा जब आएंगे हम तो हम किससे मिलना पसंद करेंगे आप बताइए? जो गाइड करने के बाद उस पर कुछ काम किए हों। हम बार बार एक ही चीज़ थोड़ी ना गाइड करते रहेंगे। तो बस मेहनत करते रहिए जिससे आपका उस लिस्ट में नाम आए, हम आपका जीडी सेशन स्पेशली देख सकें, ठीक है ना। और जब मैं कह दूंगा पैरामीटर ओके मतलब ओके, ठीक है ना, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो जाओ।